मैंने कभी झूठ बोला है भला? हुई, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। नहीं, वो नहीं। क्या मतलब? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, उससे भी जरूरी बात है। बात क्या है, बल्कि समझो खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी बताओ ना। वो ना साहब जी को पता चल गया है कि हम दोनों के दरमियान में पुल बन रहा है। पुल बन रहा है? हमारा सीन है। सीन है? मतलब गेम ऑन है हम दोनों की। इन तीनों बातों का मतलब तो एक ही है। हाँ, वही एक मतलब साहब जी को पता चल गया है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अब साहब जी ना बीबी जी को भी बता देंगे और वो मेरा बहुत बुरा हश्र करेगी। तेरा अब क्या होगा बुलबुल? जुगनू जी, जब सईदा जी मुझे घर से निकाल देंगी तो आप मुझे दारुल अमान छोड़ाएंगे? आज लाहौल वाला कुव्वत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? साहब जी इस रिश्ते से खुश हैं और वो तो चाह रहे हैं कि रिश्ता भेज दे। तुम सच कह रहे हो? मैंने कभी झूठ बोला है भला? अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। साहब जी मान गए। लेकिन बेगम साहिबा को कौन मनाएगा? तुम उनकी फिक्र क्यों कर रही हो? साहब जी ने कहा वो मेरा काम है। किसका? मेरा किसका? साहब जी का। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके भाई, ओके। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। बहुत काम हो रहा है भाई, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बड़े लोग, बड़ी बातें, बहुत काम है। हम तो यहां थे नहीं, लोगों ने पूरा घर संभाल लिया। खुदा ना खास्ता अगर आप 2 दिन तक ना आते ना, मैंने खाना पकाना भी सीख लेना था। अच्छा कैप्टन, मुझे एक बात तो बताओ, हम जब यहाँ नहीं थे तो डर तो नहीं लगा? क्या मतलब, बुज़दिल समझ रखा है मुझे? मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी मुझे डर लगा हो। सॉरी कैप्टन। कॉकरोच! जी, आपके बारे में इतना सुन रखा है कि एक अजीब सा इश्तियाक था आपसे मिलने का। बस यूं समझ लीजिए कि आप मौजूद ना होते हुए भी हमारे साथ ही रहते चले आ रहे हैं, और ये सब कमाल सईदा बहन का है। हाँ, सही सही फरमाया आपने। मैं कहाँ इस काबिल। ये इज़्ज़त अफजाई तो सईदा बहनी की है वाकई। और फिर आपने ये मौजूद होने की बात की, तो मौजूद तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है। बस वही। वो गालिब ने जैसे कहा है ना कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। बहुत खूब शाह जी,
बात तो 16 ने सही कही आप। इसमें कोई शक नहीं कि बका सिर्फ खुदा के लिए ही है, और वो लोग भी काबिल तारीफ़ हैं जो अपनी ज़ात को उससे मुंसलिक कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, वो लोग तो बहुत बड़े लोग होते हैं, हमारी क्या औकात। बहरहाल जुल्फ़कार साहब, आपकी भांजी के बारे में इल्म हुआ था तो रहा नहीं गया, सोचा इंसानियत के नाते ही सही इयादत करना तो ज़रूरी है ना। बहुत शुक्रिया शाह जी। अब तो यूँ लगता है कि आफतों ने हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। मुसीबतों का ये सिलसिला ऐसा चल निकला है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि वो किसी को भी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। अब बर्दाश्त भी ख़त्म होती जा रही है शाह जी। अब आपको क्या बताऊं, पहले बीवी, फिर कारोबार, फिर घर, एक एक करके सब खत्म हो गया। और ये आजमाइशें हैं कि टलती ही नहीं। इंसान बहुत नाशुक्रा है जुल्फ़कार साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि आर्जी चीज़ों को अपना समझ बैठता है और फिर जब वो चली जाती हैं तो फिर दुख करता है, अफसोस होता है उसका। अब आप ही बताइए, इसमें कसूर किसका है? इंसान की अपनी। फिर किस बात का रोना? जो कुछ है उससे नज़रअंदाजी क्यों? और जो कुछ मुयस्सर है उससे भला चश्मपोशी क्यों? सुभान अल्लाह शाह जी, बहुत खूब। और यही बात मैं सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाया, और आपने कितनी आसानी से समझा दिया, वाह। लेकिन शाह जी, एक सवाल है। ज़रूर पूछिए। देखिए शाह जी, एक इंसान अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने पेट पे पत्थर बांध के एक चीज़ हासिल करता है, और फिर वही चीज़ उससे छीन ली जाती है। क्या ये जुल्म नहीं? बात बहुत आसान है जुल्फ़कार साहब। फ़ानी चीज़ के लिए जो मेहनत की जाए उसका सिला भी तो फ़ानी ही होगा ना। देखिए ना, आप बड़ी मेहनत से एक मकान बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाए जाने वाला मकान फ़ानी होता है और उसने टूट ही जाना होता है। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? जी शाह जी, अब तो मेरा तजस्सुस और शौक़ और भी बढ़ता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस शौक़ को सलामत रखे। देखें, अब जो शय फ़ानी है उसे हासिल कर ही लिया तो फिर उसका सिला क्या हो? यही कि उसकी आसाइशें और सहूलतें मुयस्सर आ सकें। जब शय ही फ़ानी हो तो उसका सिला बका कैसे हासिल कर सकता है भला? वाह शाह जी, मैं तो आपकी फ़हम और ज़का का कायल हो गया हूँ। मैं ज़रा सुंबुल को देख लूँ? जी हाँ, वो कमरे में ही होगी, प्लीज़ आप जाएं। शाह जी, जिस तरह इन लोगों ने हमारा ख्याल रखा है, कोई अपना भी नहीं रखता। माशाल्लाह से बहुत सुलझी हुई और नेक फैमिली है। और सईदा बेगम जैसी वो खुद हैं, माशाल्लाह से उसी तरह नेक सीरत, नेक नीयत औलाद है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, सही फरमाया आपने। देखें ना, माशाल्लाह बिन बाप की बच्चियों को इस तरह से तरबियत देना सईदा बहनी का काम है। शाह जी, मैं तो सोच कर ही कांप उठता हूँ। आजमाइश तो फिर यही हुई ना जुल्फ़कार साहब, फिर आप क्यों शिकायत करते हैं भला? हाँ, सुंबुल बेटा, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब परेशानियों को गले से उतार फेंको।
कब तक अपना दिल यूं ही जलाती रहोगी? कोशिश करूंगी आंटी। बेटा, मुश्किलात तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। दुख सुख, खुशी गमी, ये सब कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि अगर इंसान पर ज़रा सी परेशानी आए तो वो ज़िंदगी ख़त्म करने का ही सोच ले। आपको शायद मेरे हालात का अंदाजा नहीं है। मैं तो वो बदकिस्मत हूं जिसके मरने या जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा वहम है, गलत फहमी है। पड़ता है फ़र्क बेटा, पड़ता है। खुशी, गमी, दुख सुख, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा होता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी, हालात इंसान को ऐसी तंग गली में लाके खड़ा कर देते हैं कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इतनी तंग और हसीबनाक के बस गुजरने वाला ही समझ सकता है। यहाँ जिंदगी अपना मकसद खो बैठती है। इंसान का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। ना बेटा ना, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। मायूसी गुनाह है, कुफ्र है। उम्मीद वहीं जन्म लेती है जहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है। बस हिम्मत और हौसला चाहिए। और जो मुसाफिर थक जाया करते हैं उनका क्या होता है? जिनकी हिम्मतें, हौसले वक्त से पहले ही रास्तों में बिखर जाते हैं, आप उनके बारे में क्या कहती हैं आंटी? मैं तो एक ही बात जानती हूँ बेटा, आगे बढ़ते रहने में ही इंसान की बका है। मुश्किलों के सामने डटकर खड़े हो जाओ, फिर देखो ये कैसे दुम दबाकर भागती हैं। कदम उखड़े नहीं कि ये तुम पर झपट पड़ेंगी। जितना भी पीछे हटो ये उतना आगे आती रहेंगी। इतनी उम्र हो गई, मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है, मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते रहो। मुश्किलात का सामना वो लोग करते हैं जिनकी जीने का कोई मकसद हो, जिन्होंने जिंदगी से कुछ हासिल करना हो। और मैं बदनसीब, मेरे तो जीने का कोई मकसद नहीं। मेरा जीना मरना एक ही है। खुदा के लिए तुम ये बातें सोचना बंद करो। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम ये फजूल बातें सोचे चली जा रही हो। अभी ये बेकार बातें सोचने का वक्त नहीं है। बेकार की बातें सोचने का कोई खास वक्त नहीं होता आंटी। अच्छा बाबा, मैं हार गई। तुम दवाएं तो वक्त पे ले रही हो ना? जी आंटी। जी। ओ हेलो मिस्टर, कौन है आप? कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? बताएं तो सही, आप कौन हैं? कौन है आप? देखिए अंकल, ये साहब जबरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं, इतना रोका फिर भी। इन्हें आने दो और बेटा तुम जाओ नीचे। और आने की वजह तो आप जानते होंगे। और मेरा जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। जुल्फ़िकार साहब, कैसे ससुराल वाले हैं आप? दामाद को बैठने का भी नहीं कहेंगे?
खैर इतना हक तो मेरा बनता है। कोई नई बात है तो बोलो। अपनी बीवी से मिलने आया हूं। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अरे इसका फैसला तो अभी होना है। अच्छा छोड़ें, मैं सुंबुल से मिलने आया हूँ। अब ठीक कहा मैंने? हाँ, वो तुमसे नहीं मिल सकती, उसकी तबीयत खराब है। बहाने? अच्छा, सबूत नहीं मिल सका तो बहाने? मुझे किसी सबूत या बहाने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि जिस तरह तुम इस घर में दाखिल हुए हो उसी तरह से उल्टे कदमों वापस चले जाओ। जुल्फकार साहब, आप ये भूल रहे हैं कि सबूत की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है। अरे मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है और आपने मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर अपने पास रखा हुआ है। और बेटा बेटा आराम। अरे आप जो कोई भी हैं बीच में मत आए, ये मेरा और इनका मामला है। अब इसके बाद अगर तुमने एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखें, मैं यहां पे किसी से झगड़ा करने नहीं आया हूं, अपना मसला हल करने आया हूं। मैं कोई मसला वसला नहीं जानता। अगर ज्यादा तकलीफ है ना तो जाओ जाओ कोर्ट में जाओ। रुको अदनान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदनान बेटा, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे जैसा ये कर रहे हैं तो फिर आप में और इनमें फर्क क्या हुआ? देखिए, मैं मानता हूं मैं जबरदस्ती घर में आया हूं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं चला जाऊंगा, या तो मुझे सबूत दे दें या मेरी बीवी मेरे हवाले करें। मान लिया वो तुम्हारी बीवी है, और अगर वही तुम्हारे साथ जाने पे राजी ना हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? मैंने कहा कि मैं इस शख्स के साथ जाने के लिए राजी हूँ। ये जानते हुए कि अब इस शख्स का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है? जी। क्यों? क्योंकि मैं मजीद आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती। सुंबुल, आप जज्बाती हो रही हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आप जो भी समझना चाहते हैं समझ लें। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है